तो गाइस फाइनली ये मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो होने जा रही है और हम इसमें जो है बेसिकली माइनक्राफ्ट का अपना सर्वाइवल वर्ल्ड बनाएंगे और हमारे वर्ल्ड का नाम होगा वर्ल्ड। मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था मेरा वर्ल्ड का नाम होगा वर्ल्ड। बाकी ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं ट्रायल के अंदर डोमिनेट करने वाला हूँ। माइनक्राफ्ट ट्रायल में हम कोई भी चीज़ माइन नहीं कर पाते हैं 90 मिनट्स के बाद, पर मैं 90 मिनट्स तक ग्राइंड करके 90 मिनट्स के बाद चीज़ों को डोमिनेट करने वाला हूँ। और मैं माइनक्राफ्ट ट्रायल में इतना ज़्यादा प्रो हूँ और प्रूफ के लिए देख सकते हो ये माइनक्राफ्ट ट्रायल ही है। इधर पता नहीं मेरे ग्राफिक्स इतने बेकार से क्यों हैं। मैं जब भी पीसी में खेलता हूँ तब तो मेरे ग्राफिक्स एकदम नेक्स्ट लेवल ही होते हैं, मतलब क्रेजी शेडर्स लगा होता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे शेडर्स लगा रखा है मोजांग ने उस पर ऑलरेडी। तो हमारा फर्स्ट डे का गोल होगा बस ग्राइंड करना। और मैं इतना ज़्यादा पढ़ूँगी मेरे को पता है यहाँ पर क्या चीज़ होगी। ये देखो भाई, एक ही सीड होता है माइनक्राफ्ट ट्रायल का, तो कह सकते हैं मेरे लिए इजी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो मेरे को पता है। इसमें मैं गलती से एमरल्ड्स को रोक दे और इसमें विलेज हमें स्पॉन पे मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें बाद में जो है अपना सिंपली सामान मिल जाता है, मतलब इजीली ब्लैक स्मिथ मिल जाता है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और माइनक्राफ्ट ट्रायल में मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, अगर आप माइनक्राफ्ट ट्रायल के वर्ल्ड में जा रहे हो और आयरन मिल रहा है ना, उससे कोई चीज़ बाद में बनाना, पहले वाटर बकेट बनाना, क्योंकि वाटर बकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी निकाल सकती है। अब जैसे कि आप कहीं से फंस जाते हो, अब बहुत सारे ब्लॉक्स जैसे कि फ्लावर, शुगर केन या कोई भी टाइप की क्रॉप है, हम उसे वाटर बकेट की हेल्प से तोड़ सकते हैं। या फिर किसी भी ऊंची जगह पे हमारे पास ब्लॉक ना हो तो हम वाटर बकेट से इजी क्लाइंब कर सकते हैं। या फिर हम किसी केज में या फिर वन ब्लॉक एरिया है जिधर से निकलने का, ऐसी जगह में ट्रैप हो जाते हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए भी वाटर बकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और या फिर अगर बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हम खुद को, मतलब कि निकलने का एक ब्लॉक भी नहीं है, तो वहाँ पर हम वाटर ब्लॉक के सोर्स से जो है एकदम मर के भी वो हो सकते हैं, मीन्स कि हम उधर से मर जाए और फिर हम वापस रिस्पॉन हो जाए। बेसिकली इसमें हमारा सामान जाता है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम एक डब्बे में ही बंद रहे उससे। तो अभी मैं जस्ट एक ये डालता हूँ, क्योंकि पिकैक्स हमें ऊपर ब्लैक स्मिथ से मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट हाँ, यहाँ से हम यही उठा देते बस, क्योंकि हमें ऊपर से आयरन बूट्स भी मिल जाएंगे। वैसे तो मेरा हमेशा का एक ही गोल रहता है, मैं मेनली जो है या मैं एक लाइब्रेरियन, आर्मरर और एक टूल स्मिथ बना लूँ, क्योंकि आर्मर टूल्स हमें आर्मरर और टूल स्मिथ से मिल जाएंगे और हम एन्चेंटमेंट्स लाइब्रेरियन से ले सकते हैं। और मोस्ट टाइमली मैं इन तीनों विलेजर्स को बना लेता हूँ, पर मैं एनविल ही नहीं बना पाता ताकि मैं बुक्स को एन्चेंट कर पाऊँ। अभी हार्ट ऑफ सी और ये सारा इम्पोर्टेंट सामान मैं अपना यहाँ पर रख देता हूँ। खाना, डायमंड हो गया, देखो पिकेक्स हमें यहीं से मिल गई। तो यहाँ से गाइस हम आयरन के बूट पहन लेते हैं। वैसे गाइस क्या करते हो, ये जो घर है हम इस घर को यूज़ करें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा घर है। ऊपर से हमें आयरन गोलम भी दिख रहा है, यहाँ से एकदम मस्त घर है। वैसे हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं कमेंट्स में बता देना, क्योंकि नेक्स्ट डे
मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसी घर को यूज़ करेंगे। अगर आपने इस घर को यूज़ करने का कहा तो एक सेकेंड, यहाँ पर ब्लॉक लगा देते ताकि वहाँ से हम लोग को कलेक्ट कर पाएँ। अब बेसिकली 3 प्लैंक्स का फ़ायदा हो जाता है इससे, अगर आप थोड़े से माइनक्राफ्ट नॉलेज हो। अगर आपके पास और कोई ब्लॉक है जैसे डर्ट है तो आप डर्ट को लगा सकते हो। तो थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर देते हैं। मैं इस घर को जान देता हूँ, हम खुद को एक घर बना लेते हैं सबसे। जैसे आयरन को उठा देते हैं हम, कि मैं जानता हूँ कहाँ किस जगह पर कौन सी चीज़ मिलेगी। हमें स्पॉन पे शिपरेक भी मिली थी, पर मैं उसे मोस्ट टाइमली नहीं लूटता हूँ क्योंकि वो मेरे को काम आती है आफ्टर टाइम में, क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग में ग्राइंडिंग करता हूँ मोस्टली, तो क्योंकि बाकी का सामान मैं बाद में ही निकालता हूँ उससे, जब भी मेरे को लाइब्रेरियन के लिए पेपर की नीड होती है फिर उन सब की। तो ऐसे हेबल लेते ताकि हम एमरल्ड ले सकें। मैं क्या कहता हूँ गाइस, फर्स्ट डे पर एक अच्छा सा घर बनाते हैं और जस्ट विलेजर्स को बनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऐसे स्टोन ले लेता हूँ, कोबल स्टोन, जो कि हमें बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। मैं भी जितनी हम पे अभी वुड पड़ी है इतनी वुड और कुछ थोड़े बहुत और मटेरियल्स के साथ ही जो है हमारा बन जाएगा घर। ज़्यादा मटेरियल्स कॉस्ट हमें नहीं लगने वाली है गाइस। इजी वे टू क्राफ्ट ही एक घर, एक छोटा सा ही तो घर बनाएंगे हम, ज़्यादा बड़ा घर नहीं बना रहे गाइस हम। स्टोन चेक कर रहे हैं कितना होगा मेरे पास, 31 है, ये तो बहुत कमी है। एवरेज 2 में मेरे को एक स्टैक तो लगेगा ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोच कर आया हूँ कि मेरे को कौन सा घर बनाना है। कितने हो गए? एक में और माइन करनी पड़ेगी अभी। तो यहाँ से निकालते थोड़ा सा स्टोन। आई थिंक मेरे पास या एक लोग ही ज़्यादा माइन किया हमने रखे। तो मैं सोच रहा हूँ ना भाई, मैं अपना जो घर है ना वो थोड़ा नीचे की साइड बनाऊँ, अंडरग्राउंड बेस नहीं, मतलब ऐसा वगैरह था यहाँ पर। वाओ, एग्जैक्ट एक ब्लॉक खुदा हुआ है, उस एक ब्लॉक के अंदर भाग भी रहा हूँ। इस ब्लॉक को तोड़ के मैं उधर लगाऊंगा। गुड, ये लगा दिया गाइस हमने से। अब देखो एक अच्छी सी ओपन फ्लैट एरिया है हमारे पास। अब ये वो प्रॉपर फ्लैट तो नहीं है मैं से। अब देखो मैं इसे कैसे फ्लैट बनाऊंगा। ऐसे ये एक्स्ट्रा लग गया, एक सेकंड गाइस। तो गाइस यहाँ से किसान काम करते हैं हम, ऐसे इसको ब्लॉक कर दिया, बस हो गया। अब ये फ्लैट हम नॉर्मल से लगाएं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अब इससे 1 2 1 2 3 4 ये जो ब्लॉक है ना इस पे लगाना है अब हमें। अब इसे हम 4 तक ले जाते हैं, मतलब 3 और 1 2 3 1 2 3। अब हम ऊपर से इन्हें कोबल स्टोन से लगाएंगे। 1 2 3 4 नीतिन करता हाँ। तो यहाँ पर हमें 1 2 अरे गाइस
ये एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। तो अब इन्हें यहाँ पर लगा देते हैं। बूम, लग गया। अब वैसे तो एक 4x4 का वैसा नॉर्मल हाउस ही है जैसा कि लोगों को लगता है। हम थोड़े से और प्लैंक्स क्राफ्ट कर देते हैं। अब ये पीछे साइड और एक्सटेंड हो जाएगा। तो कुछ स्टार्टिंग लुक तो ऐसी ही है। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रो बिल्डर हूँ। अरे एक सेकंड, जंप पे प्रेस ही नहीं हो रहा उस ब्लॉक पे ऊपर जाने के लिए। आखिरकार ये सीढ़ी तो बनानी ही पड़ेगी, तभी तो ऊपर चढ़ पाऊंगा। तो अब ये ज़्यादा कुछ तो मैं इस पे नहीं करूँगा। कोबल स्टोन से ऊपर से कवर कर देते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमें स्लैब की ज़रूरत होगी। स्लैब को बनाकर इसमें मैंने ब्लॉक लगा दिया गलती से। शायद से वैसे कम पड़े। रुको, अरे मैंने गलती से प्रेशर प्लेट बना दी। अरे प्लेस क्यों हो रहा है उस पर हमारा। गाइस मैंने गलती से इधर प्रेशर प्लेट बना दिया है, जबकि मैं स्लैब बना रहा था। कोई बात नहीं, उस चीज़ को तो अभी फिक्स कर देंगे। तो ऐसे तो लगाते हैं गाइस जल्दी से इसे। अरे भाई ये ब्लॉक्स का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रहे हैं। तोड़ दिए थे हमने ये ब्लॉक फिर भी। ऐसे स्लैब गाइस ये और ये हमने एक्स्ट्रा लगा दी थी, और एग्जैक्ट स्लैब जितनी चाहिए थी मैंने उतनी क्राफ्ट की थी। तो चलो गाइस, अभी के लिए हमारे घर की लुक कुछ ऐसी है, और हमें ऐसी ही चाहिए थी। और ये जगह जितने भी आप पीछे का एरिया देख रहे हो ना, क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पे लगा देते हैं अभी के लिए। और कुछ स्लैब्स क्राफ्ट किएगा इसमें। तो इन्हें जल्दी से माइन कर लेते हैं गाइस हम। और स्लैब्स को भी लगा दिया। भाई पीछे से मैंने ओपन क्यों रखा है, इसका ही मैं आपको रीज़न बाद में बताने वाला हूँ।
तो इतना बन गया ना ये अपना घर। अब हम यहाँ से इसको जो है इस कोबल स्टोन से कवर कर देंगे और बाद में हम यहाँ पर सीक्रेट रूम वगैरह बनाएंगे। अब कोई पीछे जाके देखेगा तो उसको लगेगा कि ये पूरी वॉल बंद है। और एक्चुअली हमें इन स्टोन्स के साथ ही ऐसे करेंगे जो हमें बंद करना ऊपर को। मैंने गलत प्लेस कर दिया गाइस उसे। रुको चलते हैं गाइस एक बार थोड़ा और। देखो अब मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इतने उस पर क्लाइम करने पे, और वाटर बकेट होती तो भाई इजी टू क्लाइम। ये जितना एरिया देख रहे हो गाइस ये प्रॉपर्टी सीक्रेट होगा। और फर्स्ट पार्ट में गाइस हम इतना ही करेंगे और इसकी सीक्रेट एंट्रेंस वगैरह हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो एंडिंग करते हैं हमारे इसकी इस पे गेट लगा के। तो हमारा घर तो गाइस कुछ ऐसा बना है जिसके अंदर हमने सीक्रेट रूम भी रखा है। तो इसे 10 में से रेट कर देना और हमारी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म।